बोलो। सॉरी सर, मैंने टाइमिंग नहीं देखी थी, तो मैं अभी आया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं हमने मैं भी सर, मैं भी अभी आया हूँ, मैं भी सर। हमारे पास यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एरर है, सिस्टमेटिक एरर की एक कैटेगरी है जिसमें एरर आ जाती है ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन, यानी कि डिजाइन के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है, या आप इंस्ट्रूमेंट को रॉन्ग कैलिब्रेट करके बना देते हो। आप बच्चे इसमें जो जीरो आपके पास रॉन्ग कैलिब्रेशन हो जाती है, रॉन्ग कैलिब्रेशन से बच्चा हमारे पास काफी फर्क पड़ जाता है। यानी कि आप इसके जीरो को या तो देख नहीं पाते हो, बना नहीं पाते हो, तो हर रीडिंग के अंदर फर्क आ जाता है। आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो सही नहीं होता, वो कहीं और चला जाता है। और इस वजह से बच्चे हम क्या बोल देते हैं कि इसके अंदर कौन सी एरर आ गई है बच्चे? इंस्ट्रूमेंटल एरर, रॉन्गली कैलिब्रेट कर दिए। मतलब बच्चे रॉन्ग कैलिब्रेट करने का मतलब ये हो गया बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई डिस्टेंस चलना चाहते और कायदे से बच्चे आपका स्कूटर की रीडिंग क्या होनी चाहिए बच्चे आपके पास? अगर आप डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो तो रीडिंग क्या होनी चाहिए बच्चे? 0 किलोमीटर होनी चाहिए बच्चे। ये बच्चे 0 किलोमीटर होनी चाहिए। बट आपके स्कूटर का जो मीटर है, जो ऑडोमीटर है, वहां पर 0 किलोमीटर नहीं लिखा हुआ है, वहां पर बच्चे 1.5 किलोमीटर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। तो अगर आप 6 किलोमीटर चले, आप तो 6 किलोमीटर चले, पर मीटर कितना दिखाएगा बच्चे बताओ जरा मुझे? 7.5 किलोमीटर। तो क्योंकि बच्चे आपकी कैलिब्रेशन गलत थी, आपको जीरो लगाना चाहिए था, लेकिन आपने जीरो ना लगाकर क्या कर दिया? 1.5 किलोमीटर बच्चे उसको रेफरेंस ले दिया। तो जब आपका जीरो चेंज हो जाता है तो इसका मतलब बच्चे आपका इंस्ट्रूमेंट रॉन्ग कैलिब्रेट हो गया। जीरो या तो है ही नहीं, या अगर है तो गलत जगह पे जीरो आपने लगा रखा है। उससे आप जिस भी चीज को मेजर करोगे तो उसके अंदर क्या आएगी? एक सिस्टमेटिक एरर आ जाएगी। लग गया पता बच्चे आपके पास? लग गया पता बच्चे आपको? यस सर। यस सर। बोलो। हाँ जी बेटा, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते। नेक्स्ट। सर एक हाँ बोल बोल। एक इंस्ट्रूमेंट को हम कितनी बार कैलिब्रेट कर सकते हैं? कैलिब्रेशन तो चलती रहती है बच्चे आपके पास। ऐसा बच्चे इंस्ट्रूमेंट काम करते करते बच्चे उसमें कई खराबियां आ जाती है, कई खामियां आ जाती हैं। जैसे बच्चे मान लो कि मेटल का कोई इंस्ट्रूमेंट है, आपने धूप में रख दिया थोड़ी देर तक, तो बच्चे बताओ उसकी रीडिंग फैल जाएगी, हाँ या ना बच्चे? यस सर। जैसे कि बच्चे मान लिया जाए कि तूने क्या कर दिया बच्चे, आपके पास एक कॉपर वेसल लिया। अब इस कॉपर वेसल के अंदर तूने मार्किंग लगा दी, ये बच्चा आपके पास 1 लीटर, फिर 2 लीटर एंड सो। ठीक है बेटा? और इसमें पानी भर के तू मेजर करता है कि कितना पानी इसके अंदर आ रहा है। मान लिया जाए बच्चा हमारे पास इसमें पानी 1 लीटर तक भर गया। मान लो कि पानी कितने लीटर तक भरा हुआ है? 1 लीटर। मान लो कि आप इस कॉपर वेसल को गर्म करना स्टार्ट करते हो, तो ये कॉपर वेसल क्या हो जाएगा? ये सिकुड़ जाएगा, सेम रहेगा, या फिर बच्चे हमारे पास फैल जाएगा? बच्चे शाबाश बताओ। फैल जाएगा। एक्सपैंड कर जाएगा। जब ये एक्सपैंड करेगा तो रीडिंग्स भी क्या हो जाएंगी बच्चे? एक्सपैंड हो जाएंगी। पहले 1 लीटर यहाँ पर आ रहा था, एक्सपैंड होने के बाद 1 लीटर यही आएगा या थोड़ा ऊपर चला? बोल शाबाश। यही थोड़ा ऊपर चला जाएगा। आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा? बोल कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा। और जब तू इसमें अब पानी को मेजर करेगा, जो पहले 1 लीटर पानी था, अब सेम सेम बच्चे कंटेनर के अंदर, सेम टम्बलर के अंदर, सेम बच्चे आपके पास ट्यूब के अंदर, कॉपर की ट्यूब के अंदर, उस पानी की वैल्यू बच्चे अब 1 लीटर से कम भी रहेगी। तो क्या पानी सही के अंदर बच्चे 1 लीटर से कम हुआ? नहीं, आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर चेंज आ गया, तो उसकी रीडिंग्स चेंज होगी, जिससे बच्चे एरर जनरेट होगी। ठीक है बेटा? अग्रिम समझ में आई बात? तो ये बहुत। पानी बोलो बेटा। बॉईल भी तो हो जाएगा। क्या बेटा? पानी बॉईल भी तो हो जाएगा साथ में। देखो, आप इसके अंदर से जब भी इसको चेंज करते हो तो विद इन अ टेम्परेचर रेंज करते हो। विद इन अ क्या करते हो? टेम्परेचर रेंज। एक ऐसा टेम्परेचर रेंज रखते हो बच्चे जिसके अंदर पानी के अमाउंट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा? यस सर। बिल्कुल। इम्परफेक्शन इन दी बच्चा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। इम्परफेक्शन इन दी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब बच्चे किसी पर्सन को बोला जाए नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ना जाने बच्चे हमारे पास क्या हो जाता है? आंगन टेढ़ा बच्चे हमारे पास। यानी कि आपको एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना आता है,
आप बच्चे किसी पर्सन को एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना आता है बच्चे, तो वो रीडिंग सही कैसे लेगा, और हर बार वो वही गलती करेगा बच्चे जो कि बच्चे वो बार बार करता है। मान लिया जाए मेरे जैसा कोई पर्सन है, मैं किसी बच्चे के एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ, अपनी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये बच्चे यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आ गया। और यहाँ पर बच्चे मान लो 20 सेंटीमीटर। अब आपकी क्लास के परनीत आती है, वो 0 सेंटीमीटर यहां से मेजर करती है, वो हर लाइन सेगमेंट को 0 सेंटीमीटर से मेजर करती है। मैं बोलता यार मेरा दिल नहीं करता, मैं सर आप क्या करना चाहते हो, मैं 10 सेंटीमीटर से जो है ना हर एक की लेंथ निकालूंगा। सर अगर निकालोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, अरे 2 बार में नाप लेंगे, फिर क्या होने वाला है, फिर क्या होने वाला है। मैं इसी से स्टार्टिंग पॉइंट, मैं इसी को स्टार्टिंग पॉइंट मानूंगा, मैं 0 को सेंटीमीटर को बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मानूंगा। अब कैसे बच्चे समझाया जाए, अब बच्चे कैसे समझाया जाए, आप समझा नहीं सकते ना। अगर कोई पर्सन ना समझने की स्थिति में हो तो आप उसको समझा नहीं सकते, बच्चे बहुत डिफिकल्ट होता है उसको समझाना। जैसे कि बच्चा हमारे पास जहां पर बच्चे एक, जिसको ये बोला गया बच्चे के एक कहानी है बच्चे, जिसमें एक डंकी और एक शेर जो होते हैं वो इस बात पे बहस पढ़ते हैं कि डंकी बोलता है 2 + 2 5 होता है और शेर बोलता है 2 + 2 4 होता है। दोनों में लड़ाई बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि वहां का जो राजा होता है हाथी, उसके उसके पास जो है केस चला जाता है। बोलते हैं जी हाँ जी क्या हुआ जी, बोले ये लड़ रहे हैं, बोले 2 + 2 जो होता है 5 होता है, डंकी बोलता है। अच्छा ठीक है, बोलो शेर को बोलता है तू क्या बोलता है, बोलता है 2 + 2 4 होता है। ठीक है भाई, बढ़िया चीज है आपके पास। लेकिन वो हाथी बच्चे एक सजा सुनाता है कि 20 कोड़े मारे जाएं शेर को। शेर बोलता है मैं सही बोल रहा हूँ, हाथी बोलता है मुझे तो पता है कि तू सही बोल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है तो ऐसे बेवकूफ इंसान के साथ मत्था मार रहा है बच्चे, जिसको 2 + 2 तो 5 समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं होता है 4 होता है। तो बेटा तू बेवकूफ हुआ, वो बेवकूफ नहीं, क्योंकि आप एक बेवकूफ को समझाने की कोशिश करो। मतलब जिस पर्सन ने इम्परफेक्शन कर ली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की, आप उसको समझाते रहो, वो नहीं मानेगा। कितना अगर बच्चा आप उसको समझा लोगे, आप बोलोगे यार 10 सेंटीमीटर को क्यों रेफरेंस मान रहा, बोले नहीं। ऐसे बच्चे एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर बच्चे थर्मोमीटर हमेशा कहाँ पे लगाता है, आर्मपिट में लगाता है। आर्मपिट के अंदर, आर्मपिट के अंदर थर्मोमीटर लगाना सबसे बड़ी गलत बच्चे इम्परफेक्ट टेक्निक है। आपको यानी कि बच्चे डेंसिटी निकालनी नहीं आती, आपको बच्चे टेम्परेचर मेजर नहीं करना आता, लेंथ मेजर नहीं करने आती, ये सारी की सारी किस्में आ जाती है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। आपको बच्चे टेक्निक ही नहीं पता है बच्चे कि आप किस तरीके से किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे। तो इससे भी बच्चे हमारे पास क्या आती है, कौन सी एरर आ जाती है बच्चे, सिस्टमेटिक एरर आ जाती है। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट, किसी बच्चे का कोई डाउट बच्चे? सर कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सपेरिमेंट 100% एक्यूरेट हो? नहीं बच्चे, 100% एक्यूरेट बच्चा आज तक, ये एक फ्लूक हो सकता है कि एक आधी रीडिंग आपकी ट्रू वैल्यू के पास आ जाए, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो कभी भी सिंगल रीडिंग नहीं लेते आप बच्चे, हमेशा 5 होगी, 7 होगी, 10 होगी, इस रीडिंग को लेके बच्चे आप जो है उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हो। ऐसे बच्चे आज तक कोई भी चीज नहीं हुई है जो कि एक्यूरेट निकाल सके। हर चीज बच्चे क्या है, अप्रोक्सीमेशन। तभी तो आपको समझाया जाता है हर चीज बच्चे जो हम मेजर कर रहे हैं वो गलत है, हर चीज जो हम मेजर कर रहे हैं गलत है, क्योंकि उसके पास अगर कोई भी एरर नहीं है तो कौन सी एरर है बच्चे, लीस्ट काउंट की एरर। ठीक है बेटा, हाँ बोलो अग्रिम। सर फिर जो कंप्यूटर से मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं उसमें भी तो एरर आएगा ना? देखो, हम जब मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये दो अलग अलग चीज है। मेरी बात को समझ पा रहे, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो। जब आप कंप्यूटर में मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हो बच्चे, देन यू आर नॉट परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। आप बच्चे किसी का टेम्परेचर मेजर करने जाते हो तो आप कंप्यूटर से थोड़ी ना निकालते हो बच्चे कि आपने उसका नाम फीड किया, उसकी एज फीड की, उसका वेट फीड किया, उसने सुबह क्या खाया था, अभी वो क्या फील कर रहा है। तो कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाया जा सकता है जिससे वो अप्रोक्सीमेट उसका टेम्परेचर बताया जा सके। अगर मैं अभी अपना मोबाइल फोन उठाता हूं तो वो मुझे क्या बताता है बच्चे, यहाँ पर एक टेम्परेचर बताता है। वो टेम्परेचर क्या है बच्चे, वो रियल है कि आपके पास बच्चे
अप्रोक्सीमेट है, वो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है, वो एक्सपेरिमेंटल नहीं है। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और कंप्यूटर मॉडलिंग दो अलग अलग चीजें। पहली बात बच्चे इस बात को समझो, नंबर वन बच्चे हमारे पास। और दूसरी बात बच्चे, कंप्यूटर का अगर कोई प्रोग्राम भी बनाया जाता है तो वो एक्सपेरिमेंट से आए हुए रिजल्ट के ऊपर बनाया जाता है। तो बेटा अगर एक्सपेरिमेंट पहले किया है, किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है, किसी टेक्निक को यूज किया, तो उसमें एरर रहेगी। ठीक है, तो कंप्यूटर मॉडलिंग डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो डाटा बहुत ज्यादा होता है। जब गॉड पार्टिकल को ढूंढा गया था, उसका डाटा पता है कितना है बच्चे? उसका डाटा बच्चे आप यहाँ पर समझ लीजिए बच्चे, जितना सैली रोड के ऊपर बिल्डिंग्स हैं, उनके हर बिल्डिंग में अगर आप एक एक पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को सीडी से भर दो, कॉम्पैक्ट डिस्क से, उतना बच्चे डाटा इकट्ठा हुआ है। और उस डाटा को एनालाइज करने में बच्चे 20 या 30 साल लग जाएंगे, फिर जाकर बच्चे का मॉडल तैयार हो। तो इस वजह से कंप्यूटर मॉडलिंग इसका हल नहीं है, कंप्यूटर मॉडलिंग बल्कि इसके बाद आप लगा सकते हो, जिससे आपको क्या पता लग सके कि बिहेवियर क्या होता है, कैसे बच्चे बिहेव करती है, नेचर में कैसे कैसे काम होते हैं बच्चे। हाँ गौरव बोलो बच्चे। तो सर इन दोनों में एक्यूरेट कौन ज्यादा होगा, कंप्यूटर मॉडलिंग और इसमें एक्सपेरिमेंट? देखो अगर हम बोले बच्चे कि आपके पास कंप्यूटर मॉडलिंग इस वजह से है बच्चे, क्योंकि कंप्यूटर्स के पास इमोशंस नहीं बच्चे, क्योंकि हमारे पास जैसे हम वो इम्परफेक्ट नहीं हो सकता, वो डाटा उठाता है और डाटा को बच्चे वो एनालाइज करके बताता है, उसके पास इमोशंस नहीं है। यानी कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और सडनली मुझे फोन कॉल आ जाता है, और उस फोन कॉल के अंदर बच्चे मुझे कुछ ऐसी बात पता लगती है जिससे मैं खुश हो जाता हूँ या दुखी हो जाता हूँ, डेफिनेटली बच्चे उससे एरर के ऊपर फर्क पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा बच्चे? पर्सनल, ये देखना बहुत सारी एरर्स है, पर्सनल एरर्स है बच्चे हमारे पास। पर्सनल एरर्स बच्चे हमारे पास आ जाती है नंबर वन इंडिविजुअल बायस की वजह से। इंडिविजुअल बायस यानी कि बाइसिंग हो गई है। अब बाइसिंग कैसे है? कोई पर्सन बोलता है यार जो ना, ये आपको पता है डार्क रूम एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, डार्क रूम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और यार मुझको अंधेरे से डर लगता है, थोड़ी सी रोशनी कर लेते हैं, तो एक्सपेरिमेंट की तो तुमने ऐसी तैसी कर लेना। इंडिविजुअल बायस का मतलब क्या हो गया कि आपके घर में मान लिया जाए बच्चे कि किसी पर्सन को मिर्ची बहुत ज्यादा पसंद है, और किस्मत से उस दिन वो खाना भी बना रहा है, तो बताओ आपके खाने में मिर्ची ज्यादा होगी कि नहीं होगी बच्चे? बोलो शाबाश। होगी सर। पसंद बायस है ना भाई, खट्टा पसंद है, खट्टा ज्यादा हो जाएगा, बायस है ना बच्चे। अब मान लिया जाए कि अग्रिम और मैं डिसाइड करते हैं, अग्रिम और मैं डिसाइड करते हैं कि चलो भाई कॉफी पीने चलते हैं। अब अग्रिम बोलता है सर मैं तो कॉफी नहीं पीता। अब क्या हो गया? ये इसका इंडिविजुअल बायसिंग होगी। बायस का मतलब होता है एक तरफा हो जाना। जैसे बच्चे आप घर पे कई बार फील होता है, जो घर पे अक्सर दो बच्चे हैं, दो भाई बहन वाले बच्चे हो घर में, कि आपके एक और सिबलिंग है बच्चे ऐसे कि अकेले के? यस सर। यस सर। लगता है कभी कि माँ बाप बाइसिंग करते हैं छोटे भाई या बड़े भाई के साथ, या छोटी बहन बड़ी बहन के साथ, है ना? लगता है ना बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब होता है एक तरफा। कई बार लगता है यार जिंदगी बेकार है, हमारे माँ बाप भी हमें प्यार नहीं करते हैं। बायस उनका रिजल्ट होता है। बायस का मतलब क्या होता है बच्चे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिक्का उछालता हूँ, सिक्के में हेड आएगा या टेल आएगा, क्या मैं डिसाइड कर सकता हूँ बच्चे? नो सर, नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो तो किस्मत की बात है, वहां पर कोई बाइसिंग नहीं हो सकती। लेकिन बच्चे अगर मैं सिक्के को थोड़ा चेंज कर दूं, वैसे मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि जिससे आपको पता लग जाएगा हेड आता है या टेल आता है। आप मेरे साथ शर्त भी लगाना, मैं हमेशा जीतता हूँ। आप सिक्का उछाल के दिखाना, मैं एग्जैक्टली बोलूंगा हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है? तो ये उसका तरीका होता है। लेकिन बच्चे ज्यादातर केसेस में बाइसिंग नहीं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे मान लिया जाए कि मैं सपोज कि बाइसिंग का मतलब होता है सिर्फ हेड आ रहा है, मतलब कि हेड आ रहा है तो आप शक करते हो, आप बोलते हो हमेशा हेड क्यों आ रहा है, पक्का इसमें बाइसिंग है। तो इंडिविजुअल बाइसिंग बच्चे हमारे पास आ जाती है। या फिर बच्चे लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग आ जाती है, लैक ऑफ द प्रॉपर सेटिंग आ जाती है। एक्सपेरिमेंट के सेटअप को बच्चे वो सही से नहीं लगा पाता बच्चे हमारे पास। फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है बच्चे? ये बच्चे हमारे पास आ जाती है जिसको हम बोल सकते हैं केयरलेसनेस। केयरलेसनेस केयरलेसनेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है पैरालैक्स। अजय देवगन को देखा आपने? अजय देवगन को देखा बच्चे आपने? हाँ या ना? मूवी स्टार यस है सर। ना? अब बच्चे अगर आप अजय देवगन को देखो तो उसकी गर्दन हमेशा एक तरफ में रहती है, ऐसे रहती है ना बच्चे?
हाँ या ना? जब वो एक्टिंग करता है तो उसकी गर्दन एक तरफ में रहती है, हाँ या ना बच्चे बोल, रहती है कि नहीं रहती है? यस सर। अब बच्चे वो मान लिया जाए ऐसे उसकी गर्दन है और वो किसी स्केल की रीडिंग ले रहा है, क्या वो स्केल की रीडिंग सही आएगी कि गलत आएगी? गलत आएगी भाई, क्योंकि ये उसकी केयरलेसनेस है। इसको बच्चे आप अजय देवगन एरर भी बोलते हो। और बच्चे आप अजय देवगन एरर क्यों बोलते हो? क्योंकि यहाँ पर उसकी केयरलेसनेस है, वो बच्चे ध्यान नहीं रखता है, वो बच्चे फोकस नहीं कर पाता है। अब कोई पर्सन है ऐसे ऐसे करके बच्चे रीडिंग देखता है, पास आके देखता है, माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चे चश्मा लगा कर देखता है, उससे बच्चे रीडिंग ठीक नहीं आएंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर चश्मा उतारना पड़ता है। तो ये केयरलेसनेस है, इसकी वजह से भी बच्चे हमारे, अब कंप्यूटर ये केयरलेसनेस नहीं कर सकता ना। कंप्यूटर को अगर मान लिया जाए कि आवाज आ जाए, तुम एक्सपेरिमेंट करे, आवाज आ गई, ओ भाई जगजोत मैगी बन गई, और जब जगजोत में बोलोगे स्यापा खत्म हो इसका, ऐसी तैसी, पहले मैं मैगी खाऊं, तो ये एक्सपेरिमेंट को बीच में छोड़ के चला गया, तो गलत बात है बच्चे। किसी ने बोला हवा चलती है, खिड़की बंद कर लो, हवा चलती है, और बच्चे आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। आप बोलो मैं नहीं करता भाई चेंज, मैं नहीं करता चेंज। अब बच्चे वो तो पर्सनल एरर आ गई ना बच्चे। तो ये बच्चे हमारे पास क्या आती है? पर्सनल एरर। आपने 10th क्लास में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चे स्कूल में? नो सर। एक बच्चे किए थे, एक एक्सपेरिमेंट होता ना, एरो के ऊपर एरो आ जाती है ऑप्टिक्स के अंदर, देखा है? सर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अच्छा सर स्कूल ही नहीं गए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट आपको अभी नहीं, +2 में करवाया जाता है। उसमें 2 लेंस लगाए जाते हैं और उसके आगे पेन को लगाया जाता है, और पेन की इमेज और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की जो टिप है बच्चे वो मैच कर जाएगी। जब वो मैच करती है तो हमारा कुछ रिजल्ट आता है, फोकल लेंथ आ जाती है हमारे पास उस लेंस की। तो हाँ देवप्रीत बोल बच्चे। सर हमने किया था ये एक्सपेरिमेंट। ये वाला किया था ना? अब मेरी बात को सुनना। मैं था बच्चे, मैं मेरे में बच्चे एक बड़ी वो थी कि मैं क्वेश्चन को, तो भाई मैं देखने गया, टीचर ने बोला भाई यहाँ पे सेटअप लग चुका है, इसको ऐसे चेंज करो, लेंस को चेंज करो, टिप पे टिप आनी चाहिए। भाई साहब मेरे को हो गया आधा घंटा, वो टिप के ऊपर टिप आए ना, पता नहीं क्या गलती हो रही थी। तो मैं गया टीचर के पास, वो चाय पी रहा था, समोसे खा रहा था, मैं सर जी हो ना सर वो टिप के ऊपर टिप नहीं आ रही। तो टीचर आया गुस्से में, एक तो समोसा छुड़वाया मैंने उसका, उसने देखा ऐसे करके। हम अच्छा हमारी आदत क्या होती है रीडिंग लेते हुए, एक आंख बंद करके भी रीडिंग लेते ना, आया ना बच्चे, लेते हैं ना, तो वो भी गलत बात, कोई गलत बात है, वो भी गलत बात है। गलत बात ये नहीं कि एक आंख बंद की हुई है, गलत बात है कि आपने रीडिंग लेने का ही कोई तरीका नहीं, दोनों आंखें खोल के बच्चे रीडिंग लेनी। हम बहुत सारे स्यापे करते हैं बच्चे रीडिंग लेते हुए, हमको बताता नहीं कोई। अच्छा वो टीचर आया, बोला कि हाँ भाई क्या, मैं वो सर टिप, उसने देखा, कहता आ रही है टिप के ऊपर टिप। मैं देखूं यार, मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि टीचर को भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो ऐसे ही बोल रहा है देख इधर। तो मैंने देखा मैं सर नहीं आ रही, उसने खींच के गर्दन पे यहाँ पर दी, फटाक करके एक दी। कहता अब देख, मैंने बोला अगर अब मैंने बोला कि नहीं आ रही तो ये फिर मारेगा। बोला सर बिल्कुल आ गई सर। तो वो मैं अपनी जान बचा, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उस वक्त क्यों नहीं आई थी। तो बात की आ जाती है पर्सनल एरर, उस टीचर ने भी नहीं समझाया, तो मैं मार के डर से मैंने बोला कि ये मुझे मारेगा, बेइज्जती भी भयंकर होगी और बच्चे बहुत दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से मैंने बोल दिया कि सर बिल्कुल टिप के ऊपर टिप पाए। तो पर्सनल एरर। इसके पर्सनल एरर के अंदर बच्चे एक और चीज आ जाती है विच इज ग्रॉस एरर। विच इज द ग्रॉस एरर? ग्रॉस एरर बेसिकली मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चे, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है। कैसे? मैं भी कर जाता हूँ कई बारी बच्चे, मैं 10 की पावर 2 into 3 को 6 लिख जाता हूँ, ये ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर ऊपर वाला करवाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक्स एंड एरर? मिस्टेक्स बच्चे हमारे पास हो जाती हैं, पता नहीं बच्चे कैसे, 2 into 3 6 लिखना था 23 लिख दिया। तो ग्रॉस एरर बच्चे मिस्टेक्स ऑफ बच्चे आपके पास किसकी वजह से आती है? ऑब्जर्वर। दिस इज ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ द ऑब्जर्वर। दिस इज ड्यू टू द मिस्टेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर। जी अब अगर किसी ने पूछना है, देवप्रीत, गौरव, तो बच्चे आप मुझसे आप पूछ सकते हो। 1 मिनट, इसकी बैटरी थोड़ी लो होगी, फिर आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। शाबाश। बेटा पूछना आप पूछिए, शाबाश। मैं आगे चलूं बेटा? सर ये टॉपिक स्कूल लेवल के लिए? हाँ ये स्कूल लेवल पे, ये बच्चे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये स्कूल लेवल पे ही है। मगर स्कूल लेवल में एक वो मर्जी है बच्चे उसकी, पूछेगा नहीं पूछेगा बच्चे, ठीक है। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या चीज है कि ये एक बार निकल जाता है बच्चे, ये याद करने वाली चीज है। सिस्टमैटिक एरर।
आपके पास सिस्टमैटिक एरर कैसे मिनिमाइज की जा सकती है, यह बच्चा हमारे पास मिनिमाइज कर जा सकती है बच्चा हमारे पास सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, सिलेक्टिंग बेटर कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। भैया अगर इंस्ट्रूमेंट बढ़िया होगा, कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, अगर बच्चा हमारे पास बढ़िया इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होगा तो रीडिंग बढ़िया आएगी। नंबर 2 बच्चा हमारे पास इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इम्प्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। यहाँ पर बच्चे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को बच्चे आप बढ़िया कर दीजिए। आप देखिए बच्चे आजकल सारा काम तो रोबोट कर रहे हैं बच्चे, आजकल एक्सपेरिमेंट भी रोबोट कर रहे हैं बच्चे। एक्सपेरिमेंट मतलब कि सही में बच्चे आजकल हम बहुत अच्छी टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे बच्चे हमको मिनिमम, देखो एरर कभी जा नहीं सकती, अगर सारी की सारी एरर आप हटा भी दो बच्चे तो एक ऐसी एरर होगी बच्चे जो कभी नहीं जा सकती, लीस्ट काउंट एरर। कैसे हटाओगे? यानी कि सबसे छोटी रीडिंग, वही तो प्रॉब्लम है कि आप इससे छोटी रीडिंग क्यों नहीं ले सकते, तो वो एरर में रहेगी बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये बच्चे रिमूविंग पर्सनल बायस, रिमूविंग पर्सनल बायस यानी कि बच्चे पर्सनल बायस को हटा देना। मान लिया जाए कि आपकी क्लास के अंदर आपका कोई जानी दुश्मन है, जगजोत आपकी क्लास में कोई मान लो तेरा जानी दुश्मन है और वो जानी दुश्मन आपका एक्सपेरिमेंट में क्या बन गया, पार्टनर बन गया बच्चे। अब बताओ बेटा आप एक्सपेरिमेंट बिल्कुल दिल की तसल्ली रख के कर पाओगे? कभी हो ही नहीं सकता बच्चे। जगजोत तू कोशिश करेगा कब मैं इसको करंट लगाऊं, तो वो पर्सनल बायस हो जाएगा, तो इसको हटाना पड़ता है, मानना पड़ता है अच्छा ठीक है हमको साइंस के लिए अपनी दुश्मनी को कुर्बान करना पड़ेगा, तो पर्सनल बायस आपको हटाने पड़ेंगे बच्चे हमारे पास। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है बच्चे, और आपके पास यहाँ पर आ जाती है नेक्स्ट वन बच्चे आपके पास, जिसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चे, क्या आप यहाँ पर इसके अंदर से द केयरफुल एंड अलर्ट ऑब्जर्वर होना चाहिए। द केयरफुल एंड द अलर्ट बच्चे हमारे पास ऑब्जर्वर होना चाहिए, ऑब्जर्वर होना चाहिए। अब बच्चे आपको पता है सोडियम को कैसे रखते हैं, आपको पता है सोडियम को कैसे बच्चे स्टोर करते हैं? सर केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल में। उसमें बच्चे एक भी बच्चे पानी की बूंद गिर जाए बच्चे वो धमाका कर देती है, पटाखा पड़ जाता है बच्चे उसमें। ये बच्चा अब केयरफुल और अलर्ट होना चाहिए, ये थोड़ा ना वो निकाला और फेंक दिया बच्चे, उस पर तो पसीने की बूंद गिर गई थी एक बच्चे की, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसे सोडियम निकाला, पसीने की बूंद यहाँ से गिर गई थी बच्चे, धमाका मतलब इतना नहीं कि बिल्डिंग नीचे उतर गई, पर बच्चे पटाखा तो पड़ता है ना, दिल तो दहल जाता है ना बच्चे आपके पास। ये काम है जी, ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बच्चे बात सिस्टमैटिक एरर की बच्चे। चले आगे की तरफ बच्चे। यस सर। चलो हाँ बोलो एरर कम होगा क्या बच्चे? सर इन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो इससे सिस्टमैटिक एरर कम होगा कि कम होगा, एलिमिनेट नहीं हो सकता, कम होगा, और उसको फिर फर्दर आप करेक्शन लगा सकते हो, मतलब कि फिर आप अपना दिमाग थोड़ा लगाकर कि अच्छा इतनी हमने कम कर दिया, ये इंस्ट्रूमेंट बेटर कर दिया, ये बेटर कर दिया, ये अलर्ट कर दिया, या फिर भी एरर बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है, फिर भी एरर आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, फिर आप फर्दर करेक्शन लगा सकते हो। वही कि आप इसका डाटा कंप्यूटर के अंदर डाल दे, फिर कंप्यूटर इसमें करेक्शन लगा सकता है, वो एवरेज लगा सकता है, देख सकता है कि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कहाँ पर ट्रू वैल्यू के पास कौन सी वाली हम वैल्यू, तो फिर फर्दर करेक्शन लगाते हैं बच्चे। ठीक है बेटा, तो ये मिनिमाइज की जा सकती है, एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ये बात ध्यान रखना, आप एरर को एलिमिनेट नहीं कर सकते, एरर कभी एलिमिनेट नहीं कर सकती है। और अगर आप मान लो कि बोल दो कि सर सारी एरर्स में एलिमिनेट कर दो, एक एरर कभी एलिमिनेट नहीं हो सकती, बताओ कौन से बच्चे? लीस्ट काउंट एरर। अगर कोई टीचर आपको एरर नहीं देता है तो आप लीस्ट काउंट एरर को मान के चलोगे कि लीस्ट काउंट एरर तो है ही है इसके। रैंडम एरर, रैंडम एरर बच्चा हमारे पास इर्रेगुलर हो जाती है, यह बच्चा हमारे पास इर्रेगुलर हो जाती है, ये बच्चे इर्रेगुलर। सपोज कि आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है, वो बच्चे पहले से लेके 10 तारीख में आता है, फिर बच्चे 11 से 20 तारीख में नहीं आता है, फिर 21 से 30 तारीख में आता है, आप इसको बोलोगे उसका एक सिस्टम है। लेकिन आपकी क्लास में कोई एक बच्चा मंडे ट्यूसडे आया, वेडनेसडे नहीं आया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बच्चे आया, संडे को मान लो कि नहीं आया, फिर मंडे को आ गया, आपको उसको पैटर्न नहीं समझ में आएगा, बड़ा इर्रेगुलर सा है, तो बोलोगे बड़ा रैंडमनेस है यार उसके बिहेवियर में, कभी आता है कभी नहीं आता है।
कभी आता है, कभी बच्चे आपके पास नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घरों में जो पानी आता है वो सिस्टमेटिक है, एक टाइम पे आएगा, एक टाइम पे चला जाएगा। लेकिन कहीं आप ऐसी जगह फंस जाओ जहां पर पानी कभी भी आ सकता है, और बच्चे जिस टाइम पे आ जाए कल उस टाइम पे आएगा या नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, तो आप बोलोगे पानी यहाँ पर रैंडमनेस से आता है, अपनी मर्जी से आता है। तो ये जो इर्रेगुलर बच्चे हमारे पास आ जाती है बच्चे, इर्रेगुलर बच्चे आपके पास इन नेचर होती है, इर्रेगुलर इन नेचर होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। दीज आर नोन एज टू बी द रैंडम एरर बच्चे हमारे पास। ओके, सो नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, रैंडम एरर इज कॉज्ड बाय, इट इज कॉज्ड बाय अननोन रीजंस। ये बच्चा हमारे को रीजंस क्लियर नहीं, अननोन रीजंस, ये बच्चा हमको अननोन रीजंस है बच्चे, ये बच्चे हम इसको समझ ही नहीं पाते, कभी भी बच्चे हम समझ ही नहीं पाते। रैंडम एरर कभी बच्चे हमको समझ ही नहीं आए, इसके रीजंस हमें नहीं पता। अगर आप ढूंढने की भी कोशिश करते हो तो एक पॉइंट के बाद आपके पास डेड एंड आ जाता है, इसके आगे रास्ता क्या है, कोई रास्ता नहीं, तो आप बोलते हो ये अननोन रीजन है। रैंडम एरर बच्चे आपके पास मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। ये बच्चे आपके पास कैसे मिनिमाइज की जा सकती है, बोलो शाबाश। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, यह बच्चा आपके पास कैसे मिनिमाइज हो सकती है बच्चा हमारे पास, दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय taking several readings, taking the several readings। यानी कि बच्चे हम बहुत सारी रीडिंग्स को अगर लेते हैं तो बच्चा हमारे पास रैंडम एरर क्या हो जाती है बच्चे आपके पास, मिनिमाइज हो जाती है। रैंडम बच्चे हमारे पास क्या हो जाती है बच्चे, मिनिमाइज हो जाती है। जी क्लियर होगी बात बच्चे, क्लियर होगी बात बच्चे। कोई पॉइंट अगर आपने पूछना तो आप पूछ सकते हो, शाबाश बोलो जी। अग्रिम बोलो बेटा। सर अगर जितने भी हम रीडिंग्स देते हैं वो काफी ज्यादा खराब आ रही है, उसमें ज्यादा एरर है, फिर हमें क्या बेनिफिट होगा ज्यादा रीडिंग्स देने का? नहीं देखो बच्चे, ज्यादा रीडिंग बच्चे, अब इसका मतलब है कि भाई साहब आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। अगर आप रीडिंग ही बच्चे आपकी गलत आ रही है हर बार, तो इसका मतलब बच्चे आपका इंस्ट्रूमेंट ही बच्चे बिल्कुल खराब है। इसका मतलब किसी ने आपको इंस्ट्रूमेंट ही गलत पकड़ा दिया है। उससे आप रीडिंग तो लोगे, लेकिन बच्चा आप वही चीज है जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिया गया आप उसके हिसाब से रीडिंग लोगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते बच्चे। देख अभी तो अगर मेरे कमरे में देखेगा, मेरे कमरे के अंदर +1 और +2 की प्रैक्टिकल की फाइल्स रखी हुई है। जब बच्चा +1 +2 में कोई भी प्रैक्टिकल करता है मैं उनको रीडिंग्स देता हूँ, वो रीडिंग्स मैंने अपने खुद हाथ से निकाली हुई है, और उसके अंदर मैं बच्चों को बोलता हूँ थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन कर लेना, लेकिन रीडिंग इसी के आसपास रहनी चाहिए। अगर रीडिंग बहुत ज्यादा डिविएट हो रही है मेरे बच्चे, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई और एरर भी शामिल है। वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, उसके कैलिब्रेशन में खराबी हो सकती है, या आपके अंदर प्रॉब्लम है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि इंस्ट्रूमेंट किसी ने आपको गलत दे दिया। अब किसी ने आपको बच्चे टेढ़ा मेढ़ा स्केल दे दिया, उससे रीडिंग हमेशा गलत आ रही है, तो बेटा आपको पहले स्केल से ही लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो रैंडम एरर मिनिमाइज, और इसे हमने ये बोला, हमने मिनिमाइज बोला, मैंने एक डाटा लिया और उस डाटा के हिसाब से बच्चे मैं आंसर देता हूँ, और उसके लिए मैं इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट लेता हूँ। इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई डिजाइनिंग बहुत बेहतर होती है, उसकी कैलिब्रेशन भी बेहतर होती है, तब करके बच्चे कर पाए, ठीक है। तो अगर किसी ने दुश्मनी निकालनी है तो वो आपको गलत इंस्ट्रूमेंट देगा, उससे रैंडम एरर बहुत बिखर जाएगी बच्चे, लेकिन जनरली हम बढ़िया इंस्ट्रूमेंट। चलें आगे बच्चे, चलें आगे। चल अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर मैंने क्या बताया कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है बच्चे, विच इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। बच्चे हमारे पास लीस्ट काउंट बच्चे हमारे पास एरर क्या चीज आ जाती है बच्चे, विच इज द आपके पास एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन, एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन, एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और क्या बोलोगे एक्यूरेसी या प्रिसीजन, एंड द ऑफ द मेजरमेंट। मैंने खाली जगह छोड़ दी है, बताओ क्या बोलोगे, एक्यूरेसी या प्रिसीजन, बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिसीजन। लीस्ट काउंट से बच्चे आपके मेजरमेंट की प्रिसीजन होती है, लीस्ट काउंट से आपकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी ये नहीं गारंटी है, लेकिन बच्चा आपकी रीडिंग प्रिसाइज होगी
बहुत छोटी से छोटी रिजॉल्व करके आप बताओ, उसको बच्चे आप क्या बोल देते हो, वो लीस्ट काउंट से आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रीडिंग है बच्चे 7.8, बताओ इसका लीस्ट काउंट क्या होगा बच्चे हमारे पास, तो प्लस माइनस 0.1 बच्चे हमारे पास सेंटीमीटर। ये बच्चे हमारे पास लीस्ट काउंट एरर, ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, लीस्ट काउंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाती है बच्चे, दिस बिकम्स द लीस्ट काउंट एरर। ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाते हैं, लीस्ट काउंट एरर। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे हमारे पास कोई पर्सन बोलता है 8 पॉइंट बच्चे हमारे पास 28, और बच्चा बताओ इसका लीस्ट काउंट कितने के बराबर होगा, 0.01, यानी कि इसके अंदर 0.01 की एरर इंक्लूड हो सकती है, प्लस 0.1 या फिर बच्चे माइनस 0.1, प्लस 0.1 या फिर बच्चे माइनस 0.1। और ये कौन सी एरर होती है बच्चे हमारे पास, शाबाश बोलो बच्चे, दिस एरर इज नोन एज टू बी द लीस्ट काउंट एरर। इसको बच्चे हम कौन सी एरर बोलते हैं, लीस्ट काउंट के एरर बोलते हैं। और ये एरर आप कभी भी मिनिमाइज नहीं कर सकते, यानी कि इस एरर को आप खत्म नहीं कर सकते। हाँ, आप बेटर इंस्ट्रूमेंट लेके आ सकते हो, अगर आपको लीस्ट काउंट एरर को मिनिमाइज करना है तो बेटर इंस्ट्रूमेंट लेके आ सकते हो। उस इंस्ट्रूमेंट से बच्चे आप लीस्ट काउंट एरर को मिनिमाइज भी नहीं कर सकते। जितना आपका हायर प्रिसीजन होगा बच्चे, लीस्ट काउंट उतना छोटा होगा और लीस्ट काउंट की एरर भी उतनी छोटी हो जाएगी। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट बच्चे, शाबाश बोलो बच्चे, किसी बच्चे का डाउट बच्चे, कोई बोले शाबाश, है कोई डाउट बच्चे? नो सर। अब बच्चे, हाँ बोलो बेटा। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट एरर। हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एब्सोल्यूट एरर, the relative error and the percentage error, the relative error and the percentage error। और नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास परसेंटेज एरर। देखिए समझने की कोशिश करो, आप बहुत सारी रीडिंग्स क्यों लेते हो अर्थमेटिक मीन के लिए। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपकी क्लास के वेट के बारे में बात करूं तो आप कैसे निकालते थे, आप अपनी क्लास का वेट कैसे निकालते थे, या फिर अगर मैं बोलूं कि आपके क्लास रूम या आपके स्कूल की एक एज निकालते हैं तो एवरेज एज कैसे निकालते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू लेना। जब बच्चे किसी एक रीडिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा बच्चे वेरी करती है तो आप सिंगल रीडिंग लेने के लिए इन सभी रीडिंग्स का क्या लेते हो बच्चे, अर्थमेटिक मीन लेते हो। कौन सा मीन लेते हो बच्चे, आप शाबाश बताओ, अर्थमेटिक मीन ले लेते हो। हाँ बिल्कुल, वजह ये है बच्चे क्योंकि आपका डाटा बहुत ज्यादा बिखर है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे अब ध्यान से समझना, मैंने किसी रीडिंग को लिया, पहली रीडिंग आई A1, दूसरी रीडिंग आई A2, तीसरी रीडिंग आई A3, चौथी रीडिंग आई A4 एंड सो ऑन, और लास्ट रीडिंग आई बच्चे हमारे पास A। ये बच्चे हमारे पास AN आ जाएगा बच्चे हमारे पास। अब देखना बच्चे, फोकस करना, द अर्थमेटिक मीन, जो बच्चा हमारे पास अर्थमेटिक मीन होगा वो बेस्ट पॉसिबल होगा। द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर अर्थमेटिक मीन होगा बच्चे हमारे पास, इज द बेस्ट पॉसिबल, इज द बेस्ट पॉसिबल, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल बच्चे वैल्यू होगी बच्चे ऑफ द मेजरमेंट, ऑफ द मेजरमेंट, यानी कि इस मेजरमेंट के बेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी बच्चे हमारे पास, इन सभी रीडिंग्स का अर्थमेटिक मीन निकाले बच्चे। अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा बताओ, अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा, शाबाश बोलो बच्चे, बोलो कैसे आएगा, A1 प्लस ऑफ A2 प्लस ऑफ A3 एंड सो ऑन प्लस ऑफ AN। और डिवाइड किससे करेंगे, शाबाश बोलो बच्चे, डिवाइड किससे कर देंगे बच्चे हम यहाँ पर, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज जितने भी है बच्चे, 10 है, 5 है, 20 है, और मेरे पास बच्चे अर्थमेटिक मीन है। और याद रखना यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर पहली चीज आ गई, इसको बच्चे हम नंबर 1 दे देते हैं बच्चे। अब ध्यान से समझना बच्चे, अब ध्यान से समझना बच्चे, फोकस करना। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट बच्चा आपके पास यहाँ पर एक और आएगा। अब बच्चे मेरे पास बेस्ट पॉसिबल वैल्यू आ गई, यानी कि इस रीडिंग के अंदर सबसे बेस्ट रीडिंग क्या होगी बच्चे, आप इन सबका मीन ले लो।
आप बोलोगे इस ऑब्जेक्ट की, इस लेंथ की, इस मास की, इस फोर्स की, इस वेलोसिटी की जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी वो इन सब का अर्थमेटिक मीन है। और नेक्स्ट क्या बच्चा हमारे पास यहाँ पर, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चे, तो जो आपके पास क्यों हो रहा है ऐसा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि कोई कोई रीडिंग जो है बच्चे वो इंडिविजुअल रीडिंग को ओवर एस्टिमेट कर रही है, और कोई कोई रीडिंग ट्रू वैल्यू से क्या हो रही है, अंडर एस्टिमेट हो रही है। तो आप क्या ले लेते हो, एवरेज ले लेते हो, यानी कि कोई वैल्यू ट्रू वैल्यू से बड़ी होगी, ओवर एस्टिमेट आपने कर दी, और किसी को बच्चे आपने क्या कर दिया, अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो आपकी रीडिंग ओवर एस्टिमेट से अंडर एस्टिमेट के बीच में वेरी कर रही है। तो आप बोलते हो कि जो एवरेज होगा, जो इसका अर्थमेटिक मीन होगा, वो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे एक रीडिंग सबसे ज्यादा होगी और एक रीडिंग सबसे कम, तो जो मीन होगी वो इस सब की क्या हो जाएगी, परफेक्ट वैल्यू हो जाएगी, सबसे बेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर याद रखना, एब्सोल्यूट एरर इज नेवर नेगेटिव। ये बच्चा आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और ये आपके पास है क्या बच्चे, the absolute error is the, ये वाली चीज is the difference of, this is the difference of, ये 5 मार्क्स का आएगा स्कूल के अंदर, difference of the individual readings individual readings with the arithmetic mean, with the arithmetic, जिसके अंदर बच्चे हम अर्थमेटिक मीन को कंसीडर कर रहे हैं, उसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल बच्चे यहां पर मैं क्या निकालने की कोशिश करूं, सबसे पहले बच्चे एब्सोल्यूट एरर इन ए, एब्सोल्यूट एरर इन A1। अब देखो बच्चे A1 के अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा, ये डेल्टा A1 आ जाएगा, इसमें निकालना। और मॉड का मतलब बच्चा हमारे पास क्या है, अगर कोई एरर नेगेटिव भी आती है बच्चे, एक मिनट रुकिएगा बेटा, फोकस करिए। यहाँ पर क्या चीज आ गई, A1 माइनस ऑफ A मीन। ये बच्चे बहुत आपका सर खाने वाला प्रोसेस है, मॉड भी लेना, यानी कि अगर कोई आंसर नेगेटिव भी आता है तो बच्चा आपने उसको पॉजिटिव कंसीडर करना। एब्सोल्यूट एरर इन A2 किसके बराबर आ जाएगी, जरा बताओ, मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, A2 माइनस A मीन। इसी तरीके से बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा AN, ये बताओ किसके बराबर आ जाएगा, AN रीडिंग और बच्चे A मीन के साथ इसका डिफरेंस। इसको बच्चा हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, ये बच्चा हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आपके पास आ जाती है इंडिविजुअल रीडिंग्स। फिर अब क्या करें, मेरे पास बेस्ट पॉसिबल तो वैल्यू आ चुकी है, और अब इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर भी आ चुकी है। अब नेक्स्ट बच्चे स्टेप क्या होता है, फोकस करना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे, मीन एब्सोल्यूट एरर। बताओ अब ये कैसे निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, बताओ ये कैसे निकालोगे मीन एब्सोल्यूट एरर बच्चे, ये आपके मीन, बिल्कुल, ये डेल्टा A मीन आ जाएगा। बताओ ये कैसे आ जाएगा बच्चे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 एंड सो ऑन प्लस ऑफ डेल्टा AN अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास N आ जाएगा, अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पर N। और याद रखना बच्चे, एब्सोल्यूट एरर अगर नेगेटिव भी आती है इंडिविजुअल, तो बेटा कभी भी गलती से उसको नेगेटिव नहीं लिखना, वो पॉजिटिव जाएगी। 0 भी हो सकती है, लेकिन बच्चे नेगेटिव कभी नहीं लिखना। अब बच्चे देखो इसकी रीडिंग क्या लिखी जाएगी, फोकस करना। इसकी जो रीडिंग है, बेस्ट पॉसिबल रीडिंग क्या है बच्चे हमारे पास, A मीन।
और बच्चे इसमें एरर कितने की हो सकती है, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए मीन, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए मीन, ये रीडिंग। यहाँ पे टीचर आपको बोलेगा कि ये रीडिंग है। अभी आप 1 या 2 महीने रुक जाइए, स्कूल की प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर आपको ये बनाने पड़ेंगे और तब आपको मेरी बात याद आएगी कि कितना आसान था, हमने तो बड़े आराम से कर लिया। तो जो ए की वैल्यू बच्चा हमारे पास आएगी वो किसके बराबर है, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। अब देखिए बच्चे, नंबर 1 टीचर अब आपको बोलेगा अब रीडिंग कितनी है, टीचर बोलेगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। अब देखना बच्चे, मैं बड़ी फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ। इसकी जो ट्रू वैल्यू है बच्चे हमारे पास, इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो अभी भी मुझे नहीं पता। इसकी ट्रू वैल्यू बच्चे कहां पर लाई कर सकती है, या तो ये बड़ी होगी बच्चे हमारे पास ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन से छोटी हो जाएगी, और सॉरी बड़ी हो जाएगी या इसके बराबर, या फिर बच्चे हमारे पास ये ए मीन, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है बच्चा पूछता है, तो प्लस माइनस का मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू जो है बच्चे ये या तो बच्चे माइनस वाले से बड़ी होगी या बराबर भी हो सकती है, या फिर अगर आप एरर को ऐड कर दो तो इससे छोटी होगी या इसके बराबर होगी। यानी कि ट्रू वैल्यू इससे छोटी नहीं हो सकती और बच्चे इससे बड़ी नहीं हो सकती, इसके बीच में कहीं पर ट्रू वैल्यू है। अब कितनी होगी ये तो हमें अभी भी नहीं पता बच्चे, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, कैलकुलेशन करना बहुत बड़ी मिस्ट्री है, एरर रहती है बच्चे। और फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, रिलेटिव एरर। ये तो बड़ी आसान है, बताओ रिलेटिव एरर कैसे आएगी, शाबाश बताओ। आपकी रिलेटिव एरर आएगी बच्चे डेल्टा ए अपॉन ए, ये रिलेटिव एरर, ये मीन भी आएगा साथ में, आई एम सॉरी फॉर दैट, मीन भी आएगा आपके पास। तो हमारे पास आएगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ये रिलेटिव एरर। और लास्ट है बच्चे हमारे पास परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बच्चे हमारे पास कैसे आएगा, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन मल्टीप्लाइड बाय मीन, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। तो ये बच्चा हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, परसेंटेज एरर। तो ये देखो अब 2 पेजेस में भरा हुआ बच्चे क्वेश्चन, ये जो चीज है बच्चे ये किसी किताब के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन एक्चुअल मीनिंग ये टीचर आपको यहाँ पर लेके आता है, इसके बाद वो रिलेटिव एरर पूछता है और उसके बाद वो परसेंटेज एरर पूछ लेता है, काम खत्म। वो बोलता है बच्चे को सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन प्लस माइनस का मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू आपके पास प्लस वाले से छोटी या उसके बराबर हो सकती है, और बच्चे माइनस वाले से बड़ी, क्योंकि जब आप माइनस साइन लगाओगे तो टर्म छोटी हो जाएगी, तो ट्रू वैल्यू उससे बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। लेकिन इस ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन से छोटी नहीं हो सकती और ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन से बड़ी नहीं हो सकती। ट्रू वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगी जी। अब बच्चा अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज बच्चे मैं आपको क्वेश्चन करवाना शुरू करता हूँ। एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। जी बोलो बेटा। सर रिलेटिव एरर में आपने मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर लिखा है। हाँ जी बोलो बोलो बोलो, शाबाश बोल बेटा। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या लिखा है सर? डेल्टा ए मीन अपॉन बच्चे आपके पास ए मीन, डेल्टा ए मीन अपॉन बच्चे हमारे पास ए मीन, ये रिलेटिव एरर है। और रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाती है, परसेंटेज एरर। ठीक है बेटा। यस सर। हाँ आगे बोलो बच्चे। मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर में क्या डिफरेंस है? बेटा एक जो रिलेटिव एरर है वो बच्चा हमारे पास बता रही है कि आपके पास मीन के हिसाब से इसमें डेविएशन कितनी आ रही है, ये रेशियो है बच्चा, रिलेटिव एरर रेशियो है बच्चा। और बच्चा हमारे पास डेल्टा ए मीन किसी की रेशियो नहीं है, ये आपको बता रही है कि इसके अंदर आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन बोलता है कि मान लिया जाए कि आपके किसी सब्जेक्ट में कोई नंबर आए, जब वो नंबर बच्चे आपके पास आते हैं तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, जरा बता सकते हो आप मुझे, परसेंटेज कैसे निकालते हो बताओ, शाबाश। अब चलो इसको भी छोड़ो, अगर मैं आपको बोलूं एक क्लासरूम के अंदर 30 बच्चे हैं और इसके अंदर से 20 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज हैं बच्चे, परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास कैसे निकालोगे बच्चे बोलो, परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास कैसे निकालोगे, शाबाश बोलो बच्चे। अब तो 8th क्लास का क्वेश्चन है ना बच्चे हमारे पास,
बोलो कैसे निकालोगे? 30 टोटल स्टूडेंट है और 20 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज हैं और 20 by 30 20 by 30 into 100. अप्रोक्सीमेटली तो 67 20 by 30 आपको क्या बताता है? रिलेटिव नंबर, यानी कि हर इन 30 बच्चों में से आपके पास 20 लड़की हैं। रिलेटिव का मतलब बच्चा हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास बच्चे एक डाटा है बच्चे, उस डाटा के हिसाब से बच्चा हमारे पास उसमें कितनी वेरिएशन आ रही है। यानी कि 30 टोटल बच्चे हैं और उसके अंदर से बच्चे हमारे पास 20 लड़की, यानी कि रिलेटिव नंबर ऑफ गर्ल्स। ये आपको क्या देगा बच्चे? रिलेटिव नंबर ऑफ द गर्ल्स। तो रिलेटिव नंबर ऑफ द गर्ल्स, रिलेटिव एरर बच्चे हमारे पास एक नंबर आता है जो कि आपको बताता है कि हमारे पास इन दोनों की वेरिएशन की रेशो क्या है बच्चे, बस इतनी सी चीज है। और डेल्टा ए मीन बच्चे हमारे पास क्या है? ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। मीन एब्सोल्यूट एरर से रिलेटिव एरर निकलती है। जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करते हो मीन वैल्यू से, तो बच्चे मीन एब्सोल्यूट एरर आपके पास रिलेटिव एरर आ जाती है। तो कोई बड़ी बात है ही नहीं बच्चे, निकालने का तरीका अलग है ना बच्चे, हमारे पास दोनों का नेचर अलग अलग। जी, कोई बच्चा और डाउट पूछ रहा था बच्चे? शाबाश बोलो। सर ये रीडिंग के बाद जो इक्वेशन लिखी है ये कहाँ से आई है? कौन सी वाली बच्चे है? सर A is equal to A mean plus minus delta A mean. ये बच्चा हमारे पास माना गया कि आपने जो मीन वैल्यू निकाली थी वो आपके पास क्या थी बच्चे? बेस्ट पॉसिबल वैल्यू थी। आया ना बच्चे? वो क्या थी बच्चे हमारे पास? बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। और ये जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो इंडिविजुअल रीडिंग से क्या कर रही है बच्चे? वेरी कर रही है। किसी से बहुत ज्यादा है, किसी से बहुत कम है, बहुत ज्यादा बहुत कम। तो आप इन सब का क्या निकाल लेते हो बच्चे? एक मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हो, यानी इंडिविजुअल रीडिंग्स का मीन वैल्यू के साथ क्या निकालते हो? डिफरेंस निकालते हो। तो जितनी रीडिंग्स होंगे उतने डिफरेंसेस होंगे, और जो भी बच्चे आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आए आपने उसकी क्या ले ली बच्चे? मीन वैल्यू ले ली, आपने उसकी मीन वैल्यू ले ली। अब आगे, यानी कि बच्चे इस ए मीन के अंदर वेरिएशन कितने की हो सकती है? क्योंकि कोई भी आप रीडिंग को रिपोर्ट करोगे तो वो विदाउट एरर नहीं हो सकती। तो आप बोलते हो ये बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है और ये बेस्ट पॉसिबल इसमें क्या हो सकती है बच्चे? आपके एरर हो सकती है। तो इस वजह से ये माना गया, इस चीज को डिस्कवर किया गया कि आपके पास रीडिंग होगी ए मीन प्लस माइनस ऑफ डेल्टा मीन। सिंपल सी बात है, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है बेटा, इसको डायरेक्ट किताबों के अंदर लिखा जाता है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप याद नहीं कर पाओ, बड़े आराम से याद हो। चले आगे बच्चे, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझ में आएगा। क्वेश्चन ही आएगा पेपर के अंदर बच्चे, थ्योरी नहीं आएगी बच्चे। करे क्वेश्चन एक। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर ट्रू वैल्यू को परसेंटेज एरर की टर्म्स में कैसे लिखने हैं? बेटा, आप ट्रू वैल्यू को परसेंटेज एरर के टर्म्स के अंदर लिखेंगे कैसे? वो क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर कोई टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, आप बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो बच्चे, क्योंकि ट्रू वैल्यू के बारे में तो हमें पता ही नहीं है ना बच्चे। ट्रू वैल्यू के बारे में क्या पता? मुझे एक बात बता, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो बच्चे आपके पास ही है, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी हो सकती है बच्चे। तो अगर आप ट्रू वैल्यू को परसेंटेज एरर में लिखने जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको ट्रू वैल्यू के बारे में पता लग गया। देखो, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो बच्चे, आपके क्वेश्चंस मुझे पता है कि क्या क्वेश्चंस आने, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हम यहाँ पर अटके रहेंगे कि आपकी ट्रू वैल्यू क्या है उसकी। अरे ट्रू वैल्यू की परसेंटेज, आप ये अभी भी स्टिल क्या है बच्चे आपके पास? अननोन। ये स्टिल आपके पास बच्चे अननोन है, आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता है इसकी। आप बोलते हो कि इसकी ट्रू वैल्यू इससे बच्चे छोटी होगी या इसके बराबर होगी, बराबर भी हो सकती है, या इससे बड़ी होगी या इसके बराबर भी हो सकती है। आप परफेक्ट नहीं हो इसके अंदर से, तभी तो बच्चे आप प्लस माइनस करके छोड़ देते हो कि इसकी ट्रू वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। और अगर आप ट्रू वैल्यू की परसेंटेज एरर निकाल रहे हो तो भाई साहब आप गजब नहीं कर रहे हो, बताओ मुझे। आप तो गजब कर रहे हो, आप तो ट्रू वैल्यू को बिल्कुल परफेक्ट मान के चल रहे हो कि आपको पता लग चुकी है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलें आगे। यस सर। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें इसके बारे में अंदाजा नहीं है। क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास? हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड को मेजर किया गया, इसी टाइम पीरियड को मेजर किया गया और रीडिंग कौन कौन सी ली गई बच्चे हमारे पास? हमारे पास रीडिंग थी 2.63 सेकेंड्स,
आपके पास बच्चे थी 2.56 सेकेंड्स, ये दूसरी रीडिंग ली। तीसरी रीडिंग ली बच्चे हमारे पास 2.42 सेकेंड्स, ये रीडिंग ली बच्चे। नेक्स्ट रीडिंग ली बच्चे 2.71 सेकेंड्स। ये रैंडम एरर आ रही है कि सिस्टमैटिक एरर आ रही है बच्चे? बोलो शाबाश। ये रैंडम सी एरर है, रैंडम है। कभी अजीब है, कभी इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है। क्वेश्चन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे? फाइंड द बेस्ट पॉसिबल रीडिंग, फाइंड द रीडिंग ऑफ द टाइम। अब इन सब से बच्चे रीडिंग ऑफ टाइम पीरियड निकालना, कैसे निकालोगे? तरीका देखिए बच्चे। सॉल्यूशन 5 नंबर का आता है स्कूल में, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है बच्चा हमारे पास। सबसे पहले बच्चे आप क्या निकालोगे? टी में ये बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 प्लस 2.80। कितनी रीडिंग्स है बच्चे? शाबाश बताओ। ये मेरे पास कितनी रीडिंग्स है? 5। इसको 5 कर देंगे और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? 13.12 बच्चा हमारे पास 5 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? 2.624 सेकेंड। लेकिन डिवीजन में आप क्या करते हो बच्चे? किसकी टर्म्स में लिखते हो बच्चे आप? मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मिनिमम नंबर। यहाँ पर बच्चे 3.12, ऊपर वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चे? शाबाश बोलो बच्चे। 4 है बच्चे हमारे पास। 2 है, 4 है? डेसिमल के बाद 2 है ना, 2 पॉइंट्स। सर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। 4 है, 4 ही तो है। 3 नहीं है ना? एक बच्चे ने 2 भी बोला। 2 कैसे आ जाएगा बच्चे हमारे पास? नहीं सर, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स में रिपोर्ट करना है ना आंसर। हाँ, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स के बीच में अब रिपोर्ट करना। तो बच्चे अब हम ये बात तेरे पास, ये बात। यहाँ पे तो हाँ बोलो। डिवीजन में तो सिग्निफिकेंट फिगर देखते ना। हाँ बेटा, सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद बच्चे हम 2 पॉइंट्स के अंदर है। रीजन बच्चा हमारे पास ये है, ये 5 किसी मेजरमेंट का हिस्सा नहीं था। मैं तेरे को बता देता हूँ, ये बच्चा हमारे पास मेजरमेंट का हिस्सा था। क्या 5 को तूने मेजर किया था? मेजर किसको किया था बच्चे? बता जरा मुझे। मेजर टाइम पीरियड, टाइम। तो टाइम को आप ऐड कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोलो बच्चे। सर ऐड। इस वजह से बच्चा, हाँ ठीक है, क्योंकि 5 मेजरमेंट का हिस्सा नहीं था। 5 हमने अपनी मर्जी से लगाया, नॉट मेजर। अच्छा, डेसिमल के बाद अगर 2 में रिपोर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.62 सेकेंड्स। ये बच्चा हमारे पास, और ये बात भी सही है इसकी, क्योंकि बच्चा अगर आप डेसिमल के बाद एक सिंगल में कर देते हैं तो इंडिविजुअल रीडिंग्स जो हैं बच्चे, वो तो बच्चे हमारे पास डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स के अंदर है, तो गड़बड़ हो जाती है। ये पहली चीज, मीन निकालते हैं। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर अगर मान लिया जाए बच्चे हमारे पास, इसका रीजन क्या है बच्चे? यहाँ पर लीस्ट काउंट कितने का है बच्चे? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? टाइम पीरियड का लीस्ट काउंट क्या बच्चा हमारे पास? 0.01। 0.01 सेकेंड। एंड देयरफॉर इसका भी बच्चा आपके पास लीस्ट काउंट कितने के बराबर होना चाहिए? 0.01। अगर आप वो तरीका भूल जाओ तो इस तरीके से कर लो कि जो मीन है बच्चे उसका टाइम पीरियड भी तो 0.01 के आसपास होना चाहिए। अब हम निकालना शुरू करते हैं बच्चे इंडिविजुअल रीडिंग। डेल्टा T1 बच्चे, T1 2.63 माइनस 2.62, और बच्चे मॉड लगाना और जल्दी करते चलो। डेल्टा 2 कितने के बराबर है? 2.56 माइनस 2.62। डेल्टा T3 कितने के बराबर है बच्चे हमारे पास? शाबाश, 2.42 माइनस 2 आपके पास 62। बेटा अगर मैं गलती करूं तो मुझे फटाफट सुधार देना। और बच्चे 2.71, फटाफट करो बच्चे, 2.62 सेकेंड। और डेल्टा T5 जल्दी बोलो बच्चे कितने के बराबर है? शाबाश बोलो बच्चे, 2.80 माइनस 2.62। और बच्चे ये कभी भी आपने नेगेटिव नहीं लेना। बोलो बच्चे पांचों रीडिंग्स क्या आएंगे बच्चे? शाबाश, पांचों रीडिंग्स क्या आएंगी? पहली रीडिंग क्या आ जाएगी बच्चे? 0.0। नेक्स्ट क्या आ जाएगी बच्चे हमारे पास? 0.06। 0.06 आएगी। नेगेटिव साइन बिल्कुल नहीं लेके आए। नेक्स्ट कितनी आ जाएगी? 0. आपके पास 20। नेक्स्ट कितनी आ जाएगी बच्चे हमारे पास? 0.09। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ नेगेटिव साइन बिल्कुल नहीं आएगी। और लास्ट कितने के बराबर है? 0.18 सेकेंड। अब क्या निकालना रह गया बच्चे हमारे पास?
अब बच्चे ये बेस्ट पॉसिबल रीडिंग है, ये बेस्ट पॉसिबल रीडिंग है, इसको याद रख लेना बच्चे दिमाग में, इसको दिमाग के अंदर याद रख लेना। अब बच्चे हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा ए मीन आ गया बच्चे हमारे पास, फोकस करना, डेल्टा टी मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। जो बच्चा क्लास के अंदर इंटरेस्ट लेता होगा वो अभी तक ऐड करके मुझे बता देगा जब तक मैं मिटा रहा हूँ कि सर डेल्टा टी मीन देखो ये इसके बराबर है। शाबाश, जल्दी बताओ किसके बराबर। तो बच्चे हमारे पास डेल्टा टी मीन किसके बराबर है, शाबाश बोलो बच्चे। ये बच्चे डेल्टा टी वन प्लस ऑफ डेल्टा टी टू प्लस ऑफ टी थ्री एंड बच्चे प्लस ऑफ डेल्टा टी फोर प्लस ऑफ डेल्टा टी फाइव अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। जल्दी बोलो बच्चे कितने के बराबर है, शाबाश बोलो बच्चे। 0 पॉइंट आपके पास 0.1 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस ऑफ बच्चे 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास कितने के बराबर आ गया 5। शाबाश। अब बोलो बच्चे कि इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, शाबाश बोलो बच्चे। 0.55 0 पॉइंट बच्चे हमारे पास 54 अपॉन 5 और ये बच्चे हमारे पास कितने के बराबर है। अब क्योंकि रेजोल्यूशन 0.01 है तो बच्चे ये 0.1 और यहाँ पर बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1, फिर ये 0 आ जाएगा बच्चे हमारे पास 0.8। अब इसको डेसिमल के बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स पे रखना है क्योंकि एडिशन में भी आपके पास ऐसा होगा। 5 हमारी मेजरमेंट का हिस्सा नहीं है तो बताओ कितना आ जाएगा 0.117। तो बताओ आप इसकी रीडिंग कैसे बताओगे टाइम की, शाबाश बताओ रीडिंग क्या आएगी टाइम की, कोई बच्चा बता सकता है। इसकी रीडिंग आ जाएगी 2.62 प्लस माइनस 0.117। अब इसकी ट्रू वैल्यू कहां पर लाई कर रही होगी, कोई बच्चा बता सकता है। इसकी ट्रू वैल्यू कहां पर लाई कर रही होगी, कोई बच्चा बता सकता है, शाबाश। सर 2.51 से 2.73 के बीच में। बिल्कुल जी, हमारे पास यहाँ पर बच्चे इसकी जो वैल्यू है बच्चे, इसकी जो वैल्यू है बच्चे हमारे पास देखो वो कहां पर लाई करोगे। इसकी जो ट्रू वैल्यू है बच्चे हमारे पास वो बच्चे आपके पास बड़ी होगी या छोटी, इसके बराबर हो जाएगी, माइनस कर दो तो 2.51 और बच्चे कहां तक बच्चे बताओ, शाबाश। 2 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा 73 सेकंड्स के बीच में। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बच्चा हमारे पास इसकी वैल्यू क्या कर रही होगी, लाइक कर रही होगी। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रू वैल्यू होगा। परफेक्ट क्या किसी को नहीं पता, लेकिन ट्रू वैल्यू 2.51 से छोटी नहीं हो सकती और 2.73 से बड़ी नहीं हो सकती। याद रख पाओगे बच्चे इसको, याद रख पाओगे बच्चे। यस सर। यस सर। अब बच्चे बताओ कि रिलेटिव एरर क्या होगी, शाबाश बोलो, फटाफट बोलते चलो। व्हाट इज द रिलेटिव एरर, शाबाश बोलो बच्चे। इसमें रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, शाबाश बोलो। 0.11 अपॉन 2.62, बस इतना काम करना। ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 0.11 बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास 2 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। डिवाइड कर सकते हो। और लास्ट है बच्चा हमारे पास परसेंटेज एरर कैसे आएगी, शाबाश। हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज एरर कैसे आएगी, बताओ परसेंटेज एरर कैसे आएगी। 0.11 2.62 इंटू 100। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है थोड़ा बहुत कि नहीं आता है बच्चे, बताओ जरा मुझे, थोड़ा बहुत तो आता होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। अब 5 नंबर का क्वेश्चन आना है बच्चे स्कूल में, 5 नंबर का। वही टीचर की मर्जी है, टीचर क्लास में ये करवाते नहीं है लेकिन पूछ लेते हैं और कई बार करवा भी देते हैं और फिर पूछ भी लेते हैं। लेकिन बच्चे आपको मीन लगाना आना चाहिए और आज के नोट्स बच्चे आपने रिवाइज करने और रिवाइज करके जिस भी पॉइंट के ऊपर डिफिकल्टी हो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना बच्चे, ठीक है बेटा। जी आकाश बोलो बच्चे। सर ये जो आज की हमारी टाइमिंग थी 125 कल भी है। हाँ बच्चे, अभी कुछ क्योंकि कई बच्चों का 140 पे बन नहीं पा रहा बच्चा हमारे पास, वो पहले नहीं आ सकते तो क्योंकि सभी बैचेस में सिलेबस सेम चल रहा है तो मैंने उनको एडवाइस किया कि वो ऊपर के बैच में चले जाएं। बच्चे वहां पर भी बहुत अच्छे हैं तो मतलब कि वो शिफ्ट अगर हो जाते हैं, अगर क्लासेस दी हैं तो फिर बच्चे सभी का काम हो जाएगा। मतलब ये एक टीम वर्क है जिसके अंदर से अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हम आगे जाएंगे, ठीक है बेटा। ठीक है सर। मैंने 125 इसलिए रखा था कि जब बच्चे लेट पढ़ते हैं मैसेज या धीरे धीरे पढ़ते हैं तो 130 तक आ ही जाएंगे, ठीक है, तब करके 125 लिखा, ठीक है।
चलिए तो इसको पढ़ लेना मेरे बच्चे। जी बच्चे बोलो आकाश। नहीं सर वो पहले का ही था। चलो कोई नहीं, ठीक है, ओके। महेंद्र बच्चे, कोमल, केतन, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम करते हैं।